और नमस्ते इंडिया में इस वक्त की सबसे अहम खबर, दिल्ली में प्रदूषण का स्तर और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। आज दिल्ली में आनंद विहार समेत 16 इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया, यानी बेहद खराब श्रेणी में। दिल्ली का औसतन AQI 390 रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन बताया यह जा रहा है कि यह अभी और बढ़ सकता है। दिल्ली में कल तक सिर्फ आनंद विहार इलाके में AQI 400 के पार था, लेकिन आज 16 इलाकों में प्रदूषण का स्तर 400 के पार पहुंच गया। आनंद विहार की ही अगर हम बात करें तो आज यहाँ AQI 456 है। तो आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि दिल्ली के ज्यादातर इलाके अब बहुत खराब श्रेणी की हवा की गुणवत्ता पर आ गए हैं, यानी कि अब सांस लेना कितना मुश्किल होगा लोगों के लिए, इससे अंदाजा लगाइए। और दिल्ली से हमारे सहयोगी शुभांग ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभांग, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से कल सिर्फ आनंद विहार में 400 के पार था AQI, आज चूना लगाने वाली कंपनी के IPO में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट IPO निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, IPO निवेश में एक्सपर्ट बने। इलाके ऐसे हैं जहां AQI 400 को पार कर गया है और भी ज्यादा बढ़ने की संभावना है आने वाले दिनों में। जी बिल्कुल अदिति, बिल्कुल संभावना है, क्योंकि जिस हिसाब से दिन भर दिन ये प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, पिछले 3 दिन के हिसाब से अगर देखा जाए, कल अगर देखा जाए 344 था, आज 390 हो गया है दिल्ली का AQI। तो इस हिसाब से अगर देखें और जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती जा रही हैं, उस हिसाब से AQI आगे भी और बढ़ सकता है। इस वक्त अगर मैं आपको कोशिश करूं दिखाने की डाटा पर अपने, तो CPCB द्वारा जारी किए गए एक ऐप पर, समीर ऐप पर आप देख सकते हैं, आंकड़े ज़्यादातर आपको डार्क मैरून कलर के दिखाई देंगे, जिसका मतलब ये है कि स्थिति इस वक्त बहुत खराब श्रेणी में है और जिन पर 400 पार हो गया वो गंभीर श्रेणी में आ गए हैं। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही जो हमारा AQI है, यानी कि हो सकता है कल ही AQI 400 पार हो जाए, दिल्ली का औसतन AQI 400 पार हो जाए, जिसके बाद दिल्ली में ग्रैब का तीसरा चरण लागू करना पड़ सकता है, जिसके चलते अलग अलग प्रतिबंध और लगाए जाएंगे दिल्ली में। अभी इसका इंतज़ार करना होगा कि क्या गाइडलाइंस इस वक्त जो है CPCB से या CAQM से हमें मिलती है। जी, अगर मैं आपको यहाँ पे माहौल दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जगह इस वक्त खाली है, क्योंकि लोग अब ज़्यादा मॉर्निंग वॉक पे नहीं निकलते हैं। जाहिर सी बात है, इतना ख़राब प्रदूषण है। आप देख सकते हैं, आपको दूर दूर तक की इमारतें जो हैं वो आपको ज़्यादा दिखाई नहीं देगी, क्योंकि धूल और धुंध की जो चादर, एक परत मैं बोलूँगा, जो दिख रही है उसमें छुप गई है। तो ऐसे में लोगों को बाहर निकलना जाहिर सी बात है ज़्यादा नहीं होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुभांग इस पूरी जानकारी के लिए। तो दिल्ली में छठ से पहले सियासी पारा तेजी से बढ़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी और BJP के बीच यमुना को लेकर घमासान जोरों पर है। इस बीच दिल्ली के LG विनय कुमार सक्सेना ने क्या आदेश जारी किया, वो भी बताते हैं आपको। छठ के दिन ड्राई डे घोषित कर दिया है, लेकिन MCD चुनावों को लेकर शुरू हुए इस घमासान में अब कांग्रेस की भी एंट्री हो चुकी है। दिल्ली में छठ पूजा का त्यौहार तेजी से सियासी त्यौहार बनता जा रहा है। छठ पूजा को लेकर एक के बाद एक कभी आम आदमी पार्टी तो कभी BJP नया ऐलान कर देती है। दिल्ली के LG विनय सक्सेना ने अब छठ पूजा के दिन को लेकर एक नया ऐलान किया है। राजधानी दिल्ली में 30 अक्टूबर यानी छठ पूजा को ड्राई डे घोषित किया गया है। राजधानी दिल्ली में 30 अक्टूबर के दिन सभी शराब के ठेके पूरी तरह से बंद रहेंगे। दिल्ली के LG ने एक्साइज एक्ट के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए ये बड़ा फैसला लिया है। साथ ही LG ने CM केजरीवाल को भी एक पत्र लिखा है। पत्र में LG ने CM से छठ पूजा के दिन सुरक्षा, क्राउड मैनेजमेंट, पर्यावरण सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम करने का निर्देश दिया है। दरअसल दिल्ली में BJP ने ये मांग की थी कि दिल्ली में छठ पूजा के दिन शराब की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। उधर छठ पूजा के नजदीक आते ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बड़ा आदेश दिया है और यमुना घाट पर छठ पूजा करने पर रोक लगा दी है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में यमुना नदी में प्रदूषण को देखते हुए NGT ने छठ पूजा का आयोजन की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। NGT के आदेश के बाद दिल्ली के कालिंदी कुंज घाट पर पुलिस पहुंच गई है और DM ने आदेश का हवाला देकर छठ पूजा करने पर रोक लगा दी। यमुना की सफाई को लेकर BJP और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। MCD चुनाव को लेकर दिल्ली में BJP और आप की लड़ाई
कूड़े के पहाड़ से शुरू होकर यमुना की सफाई तक पहुंच गई है और छठ पूजा के आने से यमुना की सफाई का मुद्दा और ज्यादा पेचीदा होता चला जा रहा है। लेकिन एमसीडी की इस लड़ाई में अब तक गायब दिख रही कांग्रेस भी कूद गई है। दरअसल कांग्रेस ने एमसीडी वार्ड के परिसीमन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एमसीडी चुनाव को रद्द करने की याचिका दायर की है। कांग्रेस नेता अनिल कुमार की ओर से वकील सलमान खुर्शीद ने दलील दी कि परिसीमन प्रक्रिया में वैधानिक नियमों का उल्लंघन हुआ है। अगर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाता है तो फिर याचिका पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। इस याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई 14 दिसंबर तय की है। एमसीडी चुनाव दिल्ली में धीरे धीरे पार्टियों के लिए साख की लड़ाई बनता जा रहा है। बीजेपी जो 15 साल से एमसीडी की कुर्सी पर बैठी है उसे छोड़ना नहीं चाहती, तो आम आदमी पार्टी जो 2 बार दिल्ली विधानसभा में जबरदस्त जीत दर्ज कर चुकी है, अब एमसीडी को अपने पाले में करना चाहती है और कांग्रेस दिल्ली में अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई में जुटी हुई है। देखना यह है इस महाजंग में कौन सी पार्टी जीत दर्ज कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बनें।